नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमज वाली जी की और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम आंसर करेंगे एक बहुत ही ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन। और क्वेश्चन होता है सीएसआईआर नेट के बेस्ट बुक क्या है। सीएसआईआर नेट के प्रिपरेशन करने वाले हर एक स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली सीएसआईआर लाइफ साइंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। और सीएसआईआर लाइफ साइंस का बेस्ट बुक क्या है मार्केट में और कौन सी बुक से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सीएसआईआर नेट के बेस्ट बुक के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 बार पहले वीडियो बनाए, बहुत साल पहले, 7 साल पहले शायद, और 2-3 साल पहले भी। तो वहां पे अलग अलग बुक्स के बारे में डिस्कस करें। इस बार मैंने कुछ इंडियन ऑथर की बुक्स इंक्लूड की है कि स्टूडेंट्स का कहना था कि बाहर के ऑथर की बुक पढ़ के उसको कंप्रिहेंड करना, पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स हु डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, उनके लिए डिफिकल्टी होता है। इसलिए कुछ बुक्स हमने इंडियन ऑथर की भी यहाँ पे ऐड की है इस बार। तो आप ये स्टडी करो, इस बुक से पढ़ो, अच्छे प्रिपरेशन होगा। देखो, ऑल इन वन बुक मार्केट्स में अवेलेबल है, मगर ऑल इन वन बुक में मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि हमारे खुद के भी बुक है, यहाँ पर बहुत सारे अलग पब्लिकेशंस का बुक है, वहाँ पे मैं compete, और ये चीज़ मेरे हिसाब से एथिकल नहीं है बात करना। तो मैं यहाँ पे पीयर रिव्यूड बुक्स की बात करूँगा, जो बुक्स ग्लोबली इंटरनेशनली अवेलेबल है, और ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया बुक जिसमें पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देना हो, मगर आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा उसका कोई विकल्प नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक चीज़, यहाँ पर लिस्टिंग है कौन कौन सी यूनिट, 13 यूनिट, अलग अलग बुक्स अलग अलग यूनिट्स के लिए। तो मॉड्यूल 1 और यूनिट 1 उसमें बायोकेमिस्ट्री, उसमें क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय नेल्सन एंड कॉक्स, लेनिंजर का बुक। और इससे ये इजी आसान भी बुक है और बहुत अच्छा रिटर्न है। इसके अलावा भी वॉइट एंड वॉइट है, मगर वो मैं अवॉइड करने को कहूंगा अगर आपको इंग्लिश समझ में कम आ रहा है तो। मॉड्यूल 2 सेल बायोलॉजी, ये ब्रूस एल्बर्ट्स की सेल बायोलॉजी आप यूज करो, या फिर लॉडिश के भी कर सकते हो। मेरे लिए ब्रूस एल्बर्ट्स ज्यादा फेवर करता हूं मैं उसको, बिकॉज आई लाइक द इलस्ट्रेशन, बहुत अच्छा होता है वहां पर। फिर मॉड्यूल 3 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आपको पढ़ना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन बाय वाटसन एट ऑल के लिखा हुआ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन, बहुत अच्छा इलस्ट्रेटिव बुक है। नए एडिशन को यूज करो क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐड किया गया है। मॉड्यूल 4 सेल सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी एंड कैंसर बायोलॉजी। देखो, यहाँ पर इम्यूनोलॉजी तो खूबी से हो जाएगा, और कैंसर बायोलॉजी के लिए आप ब्रूस एल्बर्ट्स पढ़ो, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द जीन जो है वो पर्टिकुलरली सेल सिग्नलिंग वगैरह वहां पे ब्रूस एल्बर्ट्स में ही आपको मिल जाएगा बहुत आराम से। फिर मॉड्यूल 5 आता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और उसमें सिर्फ एक ही बुक का नाम आता है और वही आएगा क्योंकि दैट इज द बेस्ट बुक रिटन आउट देयर, दैट इज गिलबर्ट, स्कॉट एफ गिलबर्ट लिखा हुआ डेवलपमेंटल बायोलॉजी। फिर मॉड्यूल 6 आता है प्लांट फिजियोलॉजी, और वो ताइजिग बेस्ट बुक रिटन इन प्लांट फिजियोलॉजी। इतना आसान तरीके से, आसान शब्दों में लिखा गया है, इसको पढ़ो, डिटेल समझ आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 7 एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि लेस इकोनॉमिक है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आपको कौन से टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। टोटल ह्यूमन फिजियोलॉजी एक यूनिट, तो इकोनॉमिक तो नहीं है, तो वहां पे एक कंफ्लिक्ट होता है क्योंकि ऐसा कुछ बुक्स है जो डॉक्टर्स भी पढ़ते हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो आपको वो नहीं पढ़ना है। इसीलिए इंडियन ऑथर की बुक ह्यूमन फिजियोलॉजी बाय सीसी चैटर्जी ये ऐड किया गया है। ये सिंपल तरीके से लिखा हुआ बुक है, अब इसको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज वो गाइड ऑन अलग अलग जो बुक यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए समझना, और बहुत इन डेप्थ है, डिटेल्स है, उतना डिटेल्स तो यहाँ पर हमें चाहिए नहीं होता, तो हम नहीं देखेंगे। फिर आता है मॉड्यूल 7। मॉड्यूल 7 तो हो गया एनिमल फिजियोलॉजी, बात कर ली ह्यूमन फिजियोलॉजी, नॉट एनिमल, बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी होता है बाय सीसी चैटर्जी, बात कर ली। मॉड्यूल 8 जेनेटिक्स, जेनेटिक्स कहां से पढ़ना है, आई जेनेटिक्स बाय रसल, ठीक है। तो यहां पर इसको बोला था या आई जेनेटिक्स बाय रसल, इसमें मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और मेंडेलियन जेनेटिक्स दोनों ही बहुत अच्छा है, मगर जेनेटिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनालिटिकल और मैथमेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो इसके लिए आपको जेनेटिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड कनेक्शंस बाय क्लार्क एंड कमिंग्स पढ़ना चाहिए, जिसके पढ़ने से आप देखोगे कि बहुत आसान से तरीके से आप जो मैथमेटिकल क्वेश्चन जेनेटिक्स है वो सॉल्व कर पाएंगे। मॉड्यूल 9 होता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है, ये पर्टिकुलरली हमारे बुक मैंने यहाँ पर रिकमेंड किया ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ साइंस, यहाँ पे हमने जैसे चाहिए सीएसआईआर नेट के लिए उस हिसाब से प्रिपेयर करें, आप किसी भी अलग पब्लिकेशन बुक पढ़ सकते हो। मॉड्यूल 10 इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ये भी इंडियन ऑथर के बुक हमने इंक्लूड किया, एसेंशियल्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस बाय एसवीएस राणा। अब ये बुक से पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप कैम्बल की कैम्बल की जो बायोलॉजी बुक है, कैम्बल की बायोलॉजी बुक में भी बहुत अच्छे तरीके से इकोलॉजी लिखा गया है, मगर इन डेप्थ पढ़ना है तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर बुक आप पढ़ सकते हो। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और एनिमल बिहेवियर के लिए अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी बाय राजीव त्यागी, ये भी इंडियन ऑथर का बुक हमने इंक्लूड किया।
सिंपल प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यूनिट 10, 11 मॉड्यूल 10, 11 के लिए लोग चाहते हैं कि सिंपल से प्रिपरेशन कर ले, तो ये बुक्स अवेलेबल है। मॉड्यूल 12 यूनिट 12 के लिए अप्लाइड बायोलॉजी प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन एंड जीनोमिक्स बाय सैंडी बी प्रेमरोज। ये बुक बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, मगर कुछ लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है। अगर आपको कॉम्प्लिकेशन लगे तो अप्लाइड बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी के लिए आप इंटरनेट रिसोर्स का यूटिलाइज करें, ब्लॉग्स का यूटिलाइज करें, मगर अच्छे रिसोर्स का, पर्टिकुलर एनपीटीएल एचआरडी हो गया, यूसी बर्कली ओपन कोर्सवर हो गया, एमआईटी ओपन कोर्सवर हो गया, तो अच्छा रहेगा। और आता है मॉड्यूल 13 मेथड्स इन बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय विल्सन एंड वॉकर। ये फॉरेन ऑथर का बुक है, ये यूज करो। अदरवाइज मैंने आपको कहा कि आप इंटरनेट रिसोर्स का भी यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे चैनल पे अलग प्लेलिस्ट है जहां पर अप्लाइड बायोलॉजी और बायोलॉजिकल टेक्निक्स की 100 से भी ज्यादा वीडियोस ऐसे अपलोडेड है, आप वो वीडियो देख सकते हो डिटेल में। वो CSIR नेट के लिए काफी हद तक आपको हेल्प करेगा। तो ये सारे के सारे बुक लिस्ट जो हमने प्रोवाइड करे हैं, ये थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। आप हो सकता है, देखो बुक्स का जो चॉइस है टीचर टू टीचर वैरी करता है। हो सकता है कि किसी एक स्टूडेंट को कोई किताब का जो शब्द होता है वो डिफिकल्ट लग रहा है, किसी और स्टूडेंट को आसान लग सकता है। बट यू चूज वट एवर वर्क्स फॉर यू। ये मैं हर वक्त कहता हूं कि जो चीज आपके लिए काम करे वही चीज आपको करना चाहिए, उससे आपको ज्यादा बेहतर बेनिफिट मिलता है। तो दैट्स ऑल अबाउट CSIR नेट बुक्स। CSIR नेट के बेस्ट बुक्स यही है, यही लिस्ट है। इसी बुक से आप प्रिपरेशन करें। अगले 3-4 साल तक तो ये चेंज नहीं होने वाला है, सिलेबस भी नहीं चेंज हो रहा है, तो आप इससे प्रिपेयर करें, डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।